जमीन पर जंग होने की वजह से जमीन पूरी तरह तबाह हो गई थी। इसीलिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वहाँ पर जाकर वो लोग बाकी के इंसानों के लिए कॉलोनीज बना सके। और जब ये सारा काम हो गया, जिसके बाद इंसान जमीन को छोड़कर चांद पर जाकर रहने लगे। लेकिन चांद पर रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मेटियोर का तूफान आया करता था। तो इसीलिए इन्हें ये सारे फैसले बदलने पड़े। जिसके बाद इंसान ने चांद पर माइनिंग करना शुरू किया ताकि वो चांद पर जिंदगी गुजारने के आसान हल ढूंढ सके। तो बहुत से लोगों को माइनिंग के लिए रखा गया, जिन्हें माइनर्स कहा गया। और साथ ही ये असूल भी बनाया गया कि ये माइनर अपनी फैमिली के साथ ही चांद पर रहेंगे। अब हमें माइनर्स के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि इसी जगह यानी कि चांद पर पैदा हुए थे। वो सभी मिलकर स्पेस रोवर यानी कि जो गाड़ी चांद पर चल सकती थी उसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर कोई आता है, जिससे डरकर सभी छुप गए थे। इन्हीं में एक बच्चा जिसका नाम कैलिब होता है, उसके हाथ में एक कैप्सूल था। उसके डैड भी एक माइनर थे जो कि काम करने के दौरान मारे गए। कैलिब को 3 दिन बाद ओमेगा पर भेजने का फैसला किया जाता है, जहाँ पर उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा, जहाँ पर जिंदगी हर तरह से खुशहाल है। लोग बहुत मजे से जिंदगी गुजारते हैं। यहीं पर हमें ये बताया जाता है कि चांद पर से ओमेगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 साल लगते हैं, जिसके दौरान सफर करने वाला इंसान क्रायो स्लीप एक चैम्बर में रहता है, जिससे उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। जब वो चांद से ओमेगा पर पहुंचता है तो वो उतने ही साल का होता है। कैलिब इस बात को जानता था, उसे ओमेगा तक जाने में 75 साल लगेंगे। लेकिन कैलिब यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि फिर वो कभी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। उसे एक लेडी बताती है कि अगले दिन मेटियोर का तूफान शुरू होने वाला है, जिसके बाद तुम्हें ओमेगा के लिए रवाना होना होगा। कैलिब को अपने डैड की बहुत याद आ रही थी। वो याद करता है कि कैसे वो बहुत ऊंचाई पर जाकर यहाँ की बेस में अपने डैड के साथ जाकर बैठा करता था। उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसे बताया था कि चांद के उस पार कोई खतरनाक चीज आकर टकराई, जिससे वहाँ पर एक क्रेटर, एक गड्ढा बन गया। तुम एक बार उस जगह जाकर लाजमी देखना। मगर चांद के उस पार किसी भी इंसान को जाना मना था। और जिस कैप्सूल को हमने कैलिब के हाथ में देखा, वो एक गार्ड ने उसे दिया था, जो उसे उसके डैड की राख में से मिला था। तभी जब कैलिब बैठा ये सब सोच रहा था तो उसके पास उसके 3 दोस्त आते हैं, जो उसके जाने की वजह से बहुत दुखी थे। इनमें से एक दोस्त जिसका नाम डेलन होता है, वो कैलिब के डैड की आखिरी ख्वाहिश को जानता था, जो क्रेटर के पास जाने की थी। डेलन कहता है क्यों ना तुम्हारे जाने से पहले हम उस क्रेटर को देख कर आए, इस तरह तुम्हारी डैड की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इन्हें वहाँ पर जाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, ये उन चीजों को इकट्ठा करते हैं। अब इन्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए कोड की जरूरत थी। डेलन बताता है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम एडिसन है। एडिसन कुछ दिन पहले ही जमीन से चांद पर शिफ्ट हुई थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो एक साइंटिस्ट की बेटी थी। तो डेलन कहता है क्या पता उसको कोड के बारे में पता हो। जब वो एडिसन से बात करने जाता है तो वो उससे कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर डेलन उसके पीछे जाता है और उसे अब सारी बात के बारे में बताता है। वो कहता है मैं शुरू से ही तुमसे दोस्ती करना चाहता था, चाहे सब लोग तुम्हें अजीब समझते हो। एडिसन सब सुनकर कहती है ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारे इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। डेलन उसकी बात सुनकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी बच्चे रोवर स्पेस के पास पहुंच गए हैं। वो सभी उसे चुरा रहे थे। कैलिब उसके अलार्म के तार को पहले ही खींच देता है ताकि उसका अलार्म ना बज पाए। फिर वो एडिसन का बताया हुआ कोड डालता है, जिससे कि दरवाजा खुल गया था। ये सभी अब जाने के लिए तैयार थे। रोवर को चलाने की जिम्मेदारी डेलन पर थी, क्योंकि इन सब में से वो ही ड्राइविंग जानता था। ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। इन्होंने पहली बार चांद की सतह को देखा था। सभी बहुत खुश थे, मगर इन लोगों को मेटियोर के तूफान के आने से पहले वापिस आना था, क्योंकि जब मेटियोर की बारिश होती है तो बेस में लॉकडाउन कर दिया जाता था। सफर के दौरान सभी अपने बारे में बताने लगते हैं। कैलिब बताता है कि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि कैसे लोगों को चांद पर भेजा गया और फिर उनसे माइनिंग करवाई गई। मगर चांद पर रहकर माइनिंग करने के काम को कोई भी इंसान लगातार नहीं कर पाता। जैसा कि अगर वो इंसान काम के दौरान मर जाए तो उसके बेटे या फिर उसके फैमिली के किसी भी इंसान को उस काम को पूरा करना होगा। बस इसके लिए शर्त ये होती है कि उस इंसान के बेटे की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर वो इससे कम उम्र का होगा तो ऐसे ही उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा जो ओमेगा प्लेनेट पर रहते होंगे। जिन्होंने चांद पर भेजा था वो तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी ओमेगा पर जाकर गुजारने लगे। एडिसन कहती है तो क्या हुआ, एक माइनिंग करने का ही तो काम दिया गया था जो सिर्फ 20 साल तक करना है। एडिसन एक साइंटिस्ट की बेटी थी तो उसे असल बात के बारे में नहीं पता था। यहाँ पर डेलन उसे सारी बात समझाता है कि अगर माइनिंग करता हुआ इंसान मर जाए तो उसके बेटे को बाकी के साल पूरे करने होते हैं। ये सुनकर
एडिसन थोड़ा हैरान थी। अब आगे का रास्ता इन्हें पैदल चलकर तय करना था। सभी अपने अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं। एडिसन का सूट इन सब में थोड़ा अलग था और अच्छा भी। खैर ये बाहर आते हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स न होने की वजह से सभी बहुत ऊंची छलांगे लगा रहे थे। सभी यहाँ पर खेलने लगते हैं। एडिसन की नजर जब जमीन प्लेनेट पर पड़ती है तो थोड़ा उदास हो जाती है और जमीन पर अपने गुजरे पलों को याद करने लगी थी। जब एडिसन वापस आती है तो देखती है कैलेब, डेलन सभी एक ऑक्सीजन गैस के कंटेनर की मदद से स्पेस में ऊंचाई तक जा रहे थे। इन्होंने खुद को रोवर के साथ रस्सी से बांधा हुआ था ताकि ये स्पेस खला में दूर तक न जा पाए। एडिसन ये देखकर कहती है ये खतरनाक हो सकता है, ऐसा मत करो, मगर उसकी कोई बात भी नहीं सुनता। जब ये सब कुछ कैलेब का एक छोटा दोस्त करने लगता है तो झटका लगने की वजह से उसकी रस्सी टूट गई थी, जिस वजह से वो स्पेस खला में दूर चला गया था। ये सब देखकर कैलेब और उसके बाकी के दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सबने मुश्किल से अपने दोस्त को बचा लिया था, मगर इन सब में उनकी बहुत सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। इनके पास इतनी भी ऑक्सीजन नहीं बची थी कि ये क्रेटर तक पहुंच पाते। सब बुरी तरह से फंस चुके थे। तभी कैलेब को याद आता है कि उसके एक दोस्त ने बताया था कि इधर ही कहीं पर एक आउटपोस्ट है, क्या पता इन्हें उधर जाकर ऑक्सीजन मिल जाए। ये बात सुनकर कैलेब का दोस्त बोलता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि उधर भूत रहते हैं। ये बात सुनकर डेलन उसका मजाक बनाने लगता है और इसी बात पर दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी। ये देखकर कैलेब जोर से चिल्लाता है और कहता है क्या जितना वक्त साथ रहने के लिए बचा है तुम ऐसे ही लड़कर उसे बर्बाद कर देना चाहते हो। इस बात को सुनकर दोनों ने दोबारा से दोस्ती कर ली थी। खैर ये उस आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं जिधर बहुत अंधेरा था। उधर इन्हें इंसानों की परछाइयां भी नजर आती हैं, जिसे देखकर सभी डर गए थे। लाइट्स जलाने पर इन्हें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि पुतले थे और ये कोई आउटपोस्ट नहीं बल्कि एक ऐसे घर का मॉडल था कि अगर इंसान चांद पर रहते तो ऐसे घरों में रहा करते। खैर वहाँ पर इन्हें थोड़ा सा खाना और ऑक्सीजन मिल जाती है। रात भी हो गई थी, इसीलिए सभी इधर ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। डेलन अपने बारे में एडिसन को बताता है कि मेरे डैड मुझे अकेला छोड़कर चले गए। एडिसन भी अपने बारे में बताने लगती है कि मेरे मॉम डैड की डाइवोर्स तलाक हो गई थी, जिसके बाद मेरी मॉम मेरे भाई को लेकर ओमेगा प्लेनेट पर चली गई। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। सब लोग सो गए थे मगर कैलेब और एडिसन अभी भी जाग रहे थे। कैलेब एडिसन से बातें करने लगता है। वो कहता है कि मेरे डैड की मौत के बाद मुझे मेरे दोस्त डेलन ने सहारा दिया, वो ही मेरा सब कुछ है। मैं ओमेगा पर चला जाऊंगा, डेलन बिल्कुल अकेला रह जाएगा, तो इसलिए मेरे जाने के बाद हमेशा उसके साथ रहना। मुझसे वादा करो एडिसन। उसने भी कैलेब से वादा कर लिया था। जब सुबह होती है तो ये लोग दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं, मगर अब इनकी रोवर की बैटरी खत्म हो गई थी। इनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी, तो इन्होंने मेटियोर के तूफान से पहले क्रेटर तक पहुंचना था। ये सब परेशान हो जाते हैं, इसीलिए एडिसन ने सिक्योरिटी अलार्म को बजा दिया था ताकि मेटियोर की बारिश होने से पहले गार्ड्स आकर इन्हें बचा लें। ये सब अब जल्दी से क्रेटर उस गड्ढे तक पहुंच जाते हैं जो दिखने में बहुत बड़ा था। ये सीढ़ियाँ उतरकर एक अजीब सी जगह पर आ गए थे, जहाँ की दीवार पर एडिसन को एक बटन नजर आता है, जिसको जैसे ही वो दबाती है वहाँ की सारी जगह ऐसे बदल गई थी कि जैसे ही लोग जमीन पर हों। ये सब कुछ असल नहीं था, मगर फिर भी इन्हें सब पसंद आता है। कैलेब यहाँ पर जब एक पत्थर हटाकर देखता है तो उसके नीचे उसे अपने मॉम डैड की राख और उनकी तस्वीर मिलती है। कैलेब ने उस तस्वीर में अपनी मॉम को पहली बार देखा था। वो अब इस बात को समझ जाता है कि उसके डैड आखिर क्यों चाहते थे कि वो यहाँ पर आए। वो बहुत दुखी था। डेलन उसे कहता है कि अपनी जिंदगी के इस हसीन चांस को क्यों गंवा रहे हो। यहाँ पर हर इंसान यही चाहता है कि वो माइनिंग के 20 साल पूरा करने के बाद ओमेगा पर जाएगा, और वो बहुत कम लोग होते हैं। तुम्हारे डैड ने भी तो इसीलिए अपनी जान दे दी। यहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि उसके डैड ने जानबूझकर अपनी जान ली थी ताकि कैलेब को ओमेगा पर भेज दिया जाए, वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, जिसके बारे में कैलेब के अलावा सब जानते थे। डेलन कहता है कि अपने डैड के गिफ्ट को लेने से इनकार मत करो, उन्होंने अपनी जिंदगी देकर तुम्हें ये तोहफा दिया है। तभी इनकी बातों के दौरान एक दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है। ये सभी अब जल्दी से उसे लेकर अपनी रोवर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर तभी मेटियोर का तूफान शुरू हो गया था। सभी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एडिसन भी खुद को बचाते हुए इनसे अलग हो जाती है। वो जब किसी को नजर नहीं आती तो कैलेब और डेलन उसे बचाने जाते हैं। एडिसन के हेलमेट में दरार आ गई थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। कैलेब और डेलन एडिसन को बचाकर वापस ले आते हैं, मगर इसी बीच डेलन भी
गिर जाता है, लेकिन उसे कैलिब ने बचा लिया था। सभी रोवर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी खिड़कियां भी मेटियोर के तूफान की वजह से टूट गई थी। इनके पास ऑक्सीजन भी कम थी, तो इसीलिए ये जिंदा अब नहीं रह सकते थे। सभी उसी रोवर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। सब समझ गए थे कि अब वो नहीं बच पाएंगे, मगर इन्हें इस बात की खुशी थी कि सभी साथ मरेंगे, जिसके बाद सभी बेहोश हो गए थे। इस हादसे के बाद हमें कहानी कुछ वक्त आगे की दिखाई जाती है। हमें कैलिब दिखाया जाता है जो ओमेगा पर पहुंच चुका है। मतलब उस हादसे को 75 साल हो चुके थे। कैलिब क्रायो स्लीप में था, मगर अब वो जाग जाता है। चांद पर से ओमेगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 साल लगते हैं, जिसके दौरान सफर करने वाला इंसान क्रायो स्लीप एक चैम्बर में रहता है, जिससे उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। जब वो चांद से ओमेगा पर पहुंचता है तो वो उतने ही साल का होता है। उसे अपने दोस्तों के बारे में जानना था। तभी एक नर्स आकर उसे एक ऑडियो डिवाइस देती है, जिसमें उसके दोस्तों के मैसेजेस रिकॉर्ड थे। उसे पता चलता है कि उस दिन इन सभी को बचा लिया गया था। उसके दोस्त अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुके हैं। जैसा कि एक दोस्त ने अपनी बेसबॉल टीम शुरू की और दूसरा दोस्त एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, तो बाकी वादे के मुताबिक एडिसन ने डेलन से शादी कर ली थी। अपने दोस्तों की जिंदगी के बारे में जानकर, उनकी बढ़ती उम्र की आवाज को सुनकर कैलिब बहुत खुश होता है, मगर अभी भी उसे इस बात का दुख था कि वो अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सका। ओमेगा प्लेनेट पर एक फैमिली ने कैलिब को गोद ले लिया था। वो इस माहौल में घुल मिल जाता है। वो यहाँ पर एडिसन के भाई को भी ढूंढता है, जिसके बारे में एडिसन ने बताया था कि वो उसकी मॉम के साथ ओमेगा पर रहता है। कैलिब एडिसन के भाई को उसकी बहन के अच्छे कामों के बारे में बताता है, जिसने चांद पर माइनिंग जैसी असूलों के खिलाफ काम करके उन्हें खत्म करवा दिया था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।